तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे आर्मी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आर्मी का जो है जीडी का हो गया, क्लर्क का हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट्स का हो गया, टेक्निकल का हो गया और जो है यहाँ पे हवलदार का हो गया। अगर आप यहाँ पे कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। इसी वीडियो के माध्यम से जो है आप अपना कोई भी फॉर्म का अगर यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं तो आसानी से जो है आप अपना यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर आसानी से अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कैसे करना है सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब ईजी में जो है आप सरल तरीके से जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो कैसे करना है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें जिससे आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो उनका नोटिफिकेशन लिखा हुआ, नोट लिखा हुआ, प्लीज फोटो शुड बी लेटेस्ट। जो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ्स है वो लेटेस्ट होना चाहिए और इसकी जो है फाइल साइज़ जो है 5 से 20 KB के बीच में आपको यहाँ पे रखना है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इतनी कम साइज़ में जो है फोटोग्राफ्स जो है ब्लर हो जाता है, तो यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स आपका यहाँ पे ब्लर भी नहीं होगा और आसानी से जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर के लिए जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 10 KB के बीच में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। अभी ये कैंडिडेट जो है ये सारा साइज़ देख के यहाँ पे उनको लगता है कि मेरा जो फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा, प्रॉपर दिखेगा नहीं। ये सारे जो है उन लोगों को टेंशन रहती है और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में जो है फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा क्या। अगर आप यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं और आपके फोटोग्राफ्स का जो है बैकग्राउंड अलग कलर में है, तो आपको जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है उसके लिए जो है आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव पे सर्च करने के बाद पहले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपलोड इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो इमेज है जहाँ से उसको जो है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो है थोड़ा टाइम तक आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद जो है आपका यहाँ पे फोटोग्राफ्स का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना, देन आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर आपके यहाँ पे फोटोग्राफ्स का बैकग्राउंड अलग रहेगा तो आप यहाँ पे जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो आपने यहाँ पे फोटो डाउनलोड किया है उसका जो बैकग्राउंड है वाइट हो गया और यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे PNG फॉर्मेट में है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है एज पर उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो उसके लिए जो है अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटोग्राफ्स की जो साइजिंग वगैरह कैसे करनी है उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है selfattested.com। ये जो एक टूल है जिसके माध्यम से आप अपना जो है आसानी से अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आसानी से जो है यहाँ पे कोई भी इरिटेटिंग नहीं है, मतलब नॉर्मल वे से आप जो है यहाँ पे अपना फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्निवीर फोटोग्राफ्स रिसाइजर। यहाँ पे अग्निवीर के लिए जो उन्होंने एक अलग से बनाया है हमने। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप या सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका यहाँ पे इमेज है बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे क्रॉप करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको जो है फोटोग्राफ्स को क्रॉप कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, देन क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है नीचे उसकी जो है साइज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका इमेज है ये ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, रिसाइज वाला इमेज जो है आपको यहाँ पे बाजू में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी जो साइज़ है फोटोग्राफ्स की 5 से 20 KB के बीच में है। अगर आप यहाँ पे 20 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 20 प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे जो है कंप्रेशन क्वालिटी आपको यहाँ पे 80% है, उसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं आपके फोटोग्राफ्स को जो साइज़ है यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइज़ आ रही है। नीचे आपको यहाँ पे उसकी साइज़ भी देखने को मिल रही है और इमेज की क्वालिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इमेज में जो है यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है फ्रेंड्स, इमेज आपका ऐसे ही रह रहा है, बस आपकी यहाँ पे जो है साइजें होके आ जा रही है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप अपने फोटोग्राफ्स पे आप कुछ नाम देना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे इजीली नाम दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 15 KB किया, उसकी जो है कंप्रेशन क्वालिटी 100% किया, तो मेरा जो इमेज है यहाँ पे 13 KB के अंदर, मतलब 15 KB के अंदर आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे फोटोग्राफ्स को कुछ नाम सेट करना है तो आप यहाँ पे टाइप करके नाम सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो रिसाइज इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिसाइज इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है। तो जब भी आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आपका इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, जिसकी साइज़ वगैरह भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इमेज हमारा जो डाउनलोड हुआ है
है वो JPG फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, आपका जो इमेज है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज हमारा अपलोड हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1 क्लिक में जो है आप लोग यहाँ पे आसानी से अपना फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। सिग्नेचर के लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सिग्नेचर भी कैसे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर की जो है बैकग्राउंड आपको यहाँ पे ब्लैक रखनी है, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड जो है वाइट रखना है, ब्लैक इंक से आपको जो यहाँ पे सिग्नेचर करना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है हम सेम वेबसाइट पे वहाँ पे वापस आ जाएंगे। वापस से आने के बाद जो है अग्निवीर रिसाइज इमेज साइजर, ठीक है, सॉरी सिग्नेचर साइजर, यहाँ पे सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर है सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस आपको जो है सेम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्रॉप करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने हिसाब से उसको जो है एडजस्ट करके उसको क्रॉप कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। क्रॉप कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे जो है क्रॉप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में जो है आपका यहाँ पे सिग्नेचर ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और उसकी जो साइज़ है 5 से 10 KB के बीच में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली 10 सेट करके रखा है, आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कंप्रेशन क्वालिटी पे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब ठीक है स्लाइडर करना है। स्लाइडर करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी इमेज की क्वालिटी सेम रह रही है और उसकी जो है साइज़ में जो है डिफरेंस हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है आपकी इमेज की क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रिसाइज इमेज वाले एंड कंप्रेस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है रिसाइज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको जो है सिंपली सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अगर उसके जो है आपको जो यहाँ पे नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप नाम प्रोवाइड कर दीजिए। नाम प्रोवाइड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे रिसाइज एंड कंप्रेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे सिग्नेचर डाउनलोड होकर आ जाएगा। सिंपली अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका सिग्नेचर है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर यहाँ पे इजीली अपलोड हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आसानी से आपका जो है यहाँ पे सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग जो है आसानी से जाके उस लिंक के माध्यम से आप अपना फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स दी गई वीडियो में जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।